Haribol, the story of Ajamila teaches us about mercy, responsibility, and the unimaginable power of the holy name. अजामिल एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसे वैदिक शास्त्रों, सदाचार और धार्मिक कर्तव्यों का पूर्ण प्रशिक्षण मिला था। वो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता था। वो अपने माता पिता की सेवा करता था, अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान था और धर्म के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता था। एक दिन जंगल से लौटते समय अजामिल ने एक वेश्या को देखा जो ढीले वस्त्रों में थी, नशे में डूबी हुई और अनैतिक आचरण में लिप्त थी। वो एक दृश्य उसके मन को विचलित कर गया। हालांकि उसने स्वयं को रोकने का प्रयास किया, फिर भी उसका संस्कार मन में बना रहा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि आच्छादित हो गई। अंततः अजामिल ने सब कुछ त्याग दिया, अपने वृद्ध माता पिता, अपनी पतिव्रता पत्नी और अपना धार्मिक जीवन। वो उस वेश्या के साथ रहने लगा। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने पापपूर्ण और अधार्मिक उपाय अपनाए, चोरी, छल और अन्य अनैतिक कर्म। समय के साथ उस संबंध से 10 संतानें उत्पन्न हुईं। सबसे छोटा पुत्र था। अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। अपनी सभी संतानों में अजामिल को अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से विशेष आसक्ति थी। वो निरंतर उसे पुकारता, उसके साथ खेलता और उसी का ही स्मरण करता रहता था। जब मृत्यु का समय निकट आया, अजामिल का शरीर दुर्बल हो गया और उसका पापपूर्ण जीवन उसकी आंखों के सामने आ गया। क्योंकि उसने पापमय जीवन जिया था, यमदूत उसे लेने प्रकट हुए। अत्यंत भय और असहायता में अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण, नारायण। अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन अनजाने में वो परम पुरुष भगवान के नाम का भी उच्चारण कर रहा था। पवित्र नाम की शक्ति से तुरंत विष्णुदूत प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। पवित्र नाम ने कार्य किया, यद्यपि अजामिल ने जानबूझकर जप नहीं किया था। उद्धार पाए जाने के बाद अजामिल को अपनी भूलों की गंभीरता का बोध हुआ। उसने हृदय से पश्चाताप किया। सांसारिक जीवन का त्याग कर वो एक एकांत स्थान में गया और पूर्ण रूप से हरि भजन में लग गया। शुद्ध भक्तिमय जीवन जीते हुए, श्रद्धा और निष्ठा से पवित्र नाम का जप करते हुए अजामिल ने अंततः अपना शरीर त्याग दिया। इस बार विष्णुदूत पुनः आए और अजामिल घर वापस भगवान के धाम चला गया। The real message of Ajamila's story is view. You may have made mistakes. Knowingly or unknowingly, it doesn't matter. But the moment you sincerely repent and the moment you decide, I will not repeat these actions again. Krishna accepts you. He protects you. He gives you a fresh beginning. The holy name of the Lord is immeasurably powerful. One sincere call can destroy all sinful reactions. And if one helpless call of Narayan saved Ajamila, just imagine the power of chanting daily. Krishna's mercy is unlimited, but mercy is not a license to repeat mistakes. Instead, mercy is an invitation to surrender sincerely and to walk a new path. Hare Krishna.